आज हम अटलांटिक महासागर की धाराएं पढ़ेंगे। इधर ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और नीचे वाला इधर है ये दक्षिणी अमेरिका, और इधर यहां पे है यूरोप और ये है अफ्रीका महाद्वीप, और इनके बीच में है ये है अटलांटिक महासागर। ऊपर ये है, इधर इसमें ग्रीनलैंड, इधर ये है आइसलैंड, इधर ये है यूके, इधर नॉर्वे, इधर ये स्वीडन। अब इसमें बात करें धाराओं की, तो धाराएं हैं वो क्या है, इसमें जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के सारे 10 डिग्री से लेकर, इसमें क्या 0 से लेकर जो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और 10 क्या है 0 से 10 दक्षिणी अक्षांश, इनके बीच में क्या है कि विषुवत रेखा के सारे जल है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ इसमें क्या है चलता है। अब इसके चलने के 2 रीजन है इसमें। अब रीजन क्या है इसमें, एक तो क्या है कि पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, क्योंकि इसमें क्या है कि पृथ्वी है, पृथ्वी का घूर्णन है, वो क्या पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो अब वो घूमते तो केंद्रीय बल लगता है, इस कारण क्या है कि जल है वो पीछे हटता है, इस कारण क्या है कि जल है वो क्या पूर्व से इधर क्या है पश्चिम की तरफ चलता है। दूसरा इसमें मेन रीजन क्या है कि इसमें जो व्यापारिक हवाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो क्या है इसमें उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं। अब इनमें क्या है कि विषुवत रेखा के सारे का 0 से लेकर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसके सारे क्या है जल है वो पश्चिम की तरफ इधर की तरफ आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ता है तब ये विषुवत रेखा के सारे बढ़ता है, तब ये कहलाता है उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा, विषुवत रेखीय धारा। अब ये विषुवत रेखा के पास चल रही है, तो इसमें क्या है कि ये इसका मतलब है कि यहाँ पे सारा साल टेम्परेचर क्या हाई रहता है, तो इसकी धारा की प्रकृति है वो भी है गर्म। तो ये धारा है ये क्या है एक गर्म प्रवृत्ति की धारा है। जब ये धारा आगे की तरफ बढ़ती है इसमें, तो ये क्या है कि इधर कैरेबियन सागर के अंदर इधर की तरफ आगे बढ़ती है, तब ये कैरेबियन सागर के अंदर बढ़ती है, इसके अंदर तो कैरेबियन में आती है, तब ये कहलाती है कैरेबियन धारा। कौन सी? कैरेबियन धारा। जब ये युकाटन चैनल से आगे मैक्सवेल खाड़ी में प्रवेश करती है इसका जल, तो मैक्सवेल खाड़ी से होता हुआ ये क्या है कि फ्लोरिडा जल संधि से वापस जल क्या है इधर की तरफ निकलता है, तब इसके अंदर क्या है जब ये फ्लोरिडा जल संधि से आगे जल निकलता है, इधर से आता है युकाटन चैनल से, तब ये यहां पे कहलाती है फ्लोरिडा की धारा। कौन सी? फ्लोरिडा की धारा। ये भी गर्म धारा है। अब यहां से फ्लोरिडा जल संधि से होकर जल आगे की तरफ निकलता है और ये आगे बढ़ता हुआ कहां पे उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सारे, तो इसकी एक धारा विषुवत रेखा की क्या है इसमें, यहां से क्या है कि जो ये वेस्ट इंडीज द्वीप समूह है इसमें क्यूबा, हैटी, इसमें, तो यहां से इसकी एक धारा क्या है इसके पूर्व भाग से इधर की तरफ से निकलती है इसकी एक शाखा, और ये जाकर क्या है कि इसके अंदर के पेट्रोस के पास फ्लोरिडा जल संधि के अंदर मिल जाती है। तब ये पूर्व वाली धारा है इसके जो वेस्ट इंडीज के पूर्व से निकलती है, तब ये कहलाती है एंट लीज की धारा। कौन सी? एंट लीज की धारा। ये भी क्या है एक गर्म धारा है, और ये के पेट्रोस के पास क्या एंट लीज की धारा और ये जो है इसमें फ्लोरिडा जल धारा है ये आपस में मिल जाती है, ओके पेट्रोस से क्या है कि ये फिर आगे की तरफ इसमें बढ़ती है। अब बढ़ती है तो इसके अंदर क्या कि ये आगे की तरफ चलती है, तो केप जो हेट्रोस है इससे आगे की है ये आगे कहलाती है गल्फ स्ट्रीम। कौन सी? गल्फ स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है कि कोई धारा है वो पतले पथ से क्या है गुजरना, और ये धारा क्या है कि उत्तर इसमें जाकर उत्तरी अटलांटिक के अंदर जाकर क्या है ये धारा टेलीग्राफिक पठार है, इसके ऊपर जाकर क्या है कि ये कई धाराओं के इसमें शाखा के अंदर फैल जाती है। अब इसमें क्या है कि ये यहाँ पे क्या है ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जब ये क्या टेलीग्राफिक पठार पर फैलकर इसमें फैलकर धारा चलती है, क्योंकि इसमें यहाँ पर है ये कहलाएगी इसमें
उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। कौन सा? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। और यहां से क्या है कि ये धारा है 3 शाखाओं के अंदर क्या फैल जाती है। और इसकी एक शाखा है वो आइसलैंड के इधर से इसके पूर्व के भाग से निकलते हुए ऊपर की तरफ निकलती है। और एक धारा इसके पास से क्या है, नॉर्वे के पास से ऊपर की तरफ इसमें ब्रेंटस सागर की तरफ इसमें जाती है। तो नॉर्वे के पास से जाती है, ये धारा कहलाती है नॉर्वेजियन धारा। कौन सी? नॉर्वेजियन धारा। और ये कहलाएगी इरमिंजर की धारा। कौन सी? इरमिंजर की धारा। और इसकी एक शाखा है वो यूके से इसे नीचे वाले भाग से होकर इसमें क्या है यूरोप के इधर की तरफ बढ़ती है। ये इधर बिस्के की खाड़ी है, ये स्पेन के ऊपर वाले भाग के अंदर। यहां पे ये धारा कहलाती है रेनेल की धारा। कौन सी? रेनेल की धारा। ये सारी धाराएं हैं उत्तरी अटलांटिक की, ये सारी क्या है, गर्म धाराएं हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि यहां से विषुवत रेखा से क्या है कि जल लेकर क्या है यहां से फिर क्या है ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। तो ये क्या धारा की प्रकृति है वो क्या है कि गर्म है। तो ये गर्म जल लेकर चलती है। तो धीरे धीरे क्या है इसकी जल की इसमें टेम्परेचर तो घटेगा, लेकिन क्या है कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या है कि ऊपर वाले भाग के अंदर जो जल की इसमें है टेम्परेचर वो कम रहता है। क्योंकि इसके मुकाबले में क्या है कि ये जल गर्म रहेगा। तो इसके हिसाब से ये क्या है कि गर्म धाराएं कहलाती है। अब ये क्या है कि ये जब गर्म धारा है तो यूरोप के लिए क्या है कि इसमें रेनेल धारा है, ये तो क्या है इसमें यूरोप का कंबल कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि ये जो यूरोप का टेम्परेचर है थोड़ा सा टेम्परेचर क्या है कि इसके अंदर बढ़ा देती है। अब बढ़ा देती है तो यहाँ पे लोगों को क्या है कि थोड़ी सी सर्दी से इसमें राहत मिलती है। और इसी तरह से ये नॉर्वेजियन है धारा है। अब नॉर्वेजियन धारा के कारण इसमें क्या है कि एक रूस का बंदरगाह है यहाँ पे इसमें मरमासक। कौन सा? मरमासक। मरमासक एक इसमें है, इसमें जो बंदरगाह है रूस का, ये सारा साल क्या है इसमें व्यापार के लिए खुला रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि नॉर्वेजियन की जो गर्म धारा इसमें जल लेकर जाता है तो वो वहां के पानी को क्या है कि जमने नहीं देता। अब जमने नहीं देता तो इस कारण क्या है कि ये व्यापार के लिए सारा बंदरगाह क्या है खुला रहता है। इसके बाद इसमें एरिका की खाड़ी के अंदर इसमें यहाँ पे क्या है कि इसके दक्षिण के अंदर भी इसमें भाग होते हैं एरिका खाड़ी के अंदर। यहाँ पे क्या है कि सर्दियों के अंदर क्या है जल जम जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि नॉर्वेजियन की धारा के कारण ये जल क्या है जम नहीं पाता। इस कारण क्या है कि ये बंदरगाह सारा साल क्या है खुला रहता है। अब ये तो हो गई इसमें सारी गर्म जल की धाराएं। अब इसमें क्या है कि हम उत्तरी अटलांटिक के अंदर कुछ इसमें क्या है कि ठंडी धाराएं भी हैं। अब क्या है कि इधर इसमें बेफिन की खाड़ी है। अब बेफिन की खाड़ी के अंदर क्या है कि जब बर्फ पिघलती है और इसमें लवण क्या भिनता है तो बेफिन की खाड़ी जल पिघलता है तो इसमें क्या है वो जल है वो क्या है कि धीरे धीरे अब नीचे की तरफ आता है। और ये क्या है कि जल बेफिन की खाड़ी से नीचे आता है और ये लगभग क्या है कि 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है ये जल आ पाता है। तो ये धारा कहलाती है लेब्राडोर की धारा। कौन सी? लेब्राडोर धारा। ये क्या है? ठंडी धारा है। जब ये धारा आती है तो अपने साथ क्या है कि बड़े बड़े आइसबर्ग अपने साथ भाग कर यहां तक ले आती है। आपने सुना होगा इसमें टाइटैनिक जहाज एक इसमें क्या है कि बहुत बड़े आइसबर्ग के साथ टकरा गया था इसके अंदर, तब वो क्या है कि इसके अंदर टूटकर वो समुद्र के अंदर क्या है समा गया था। वो इसी लेब्राडोर की धारा थी, इसी के साथ क्या है कि बहकर बहुत बड़ा इसमें क्या है इसमें शिलाखंड है वो यहां तक इसमें आ गया था। और इसमें क्या है कि जब ये ठंडे जल की धारा है और इधर से गल्फ स्ट्रीम क्या है कि गर्म जल की धारा है, जब ये आपस में मिलती है तो गर्म जल और ठंडा जल आपस में मिलता है तो वहां पे क्या है कोहरे का निर्माण होता है। तो इस कारण क्या है कि इस एरिया के अंदर यातायात है वो भी प्रभावित होता है। कौन सा? समुद्री यातायात। ठीक है। दूसरी इसके अंदर ग्रीनलैंड के पूर्व से यहाँ पे से क्या है कि इधर से भी बर्फ पिघलने से क्या है कि इधर से भी क्या है कि ये ठंडा जल इसमें जो है वो नीचे की तरफ प्रवाह कर जाता है। क्योंकि इसमें जल पिघलता है तो इसमें क्या है कि इसके अंदर जल के इसमें ढाल के सारे धीरे धीरे क्या है नीचे की तरफ है इसमें आता है और ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के अंदर से नीचे आकर इसके अंदर जाता है। तो ये है इसके अंदर ग्रीनलैंड की धारा। कौन सी? ग्रीनलैंड की धारा। ये भी क्या है? ठंडे जल की धारा। और यहां पे जब क्या है कि ये उत्तरी पूर्वी व्यावहारिक हवाएं हैं अपने साथ क्या है कि यहां से क्या है गर्म जल को क्या है तट से दूर बहाकर इधर की तरफ है ले आती है। कहां पे? इसके अंदर पश्चिम की तरफ। तो यहां से क्या है कि जो मेंडारी द्वीप है इसके पास अफ्रीका से, यहां से क्या है कि गर्म जल तो इधर की तरफ हट जाता है, लेकिन नीचे से क्या है कि ठंडे जल की यहां से ऊपर से क्या है ऊपर की तरफ निकलता है, बॉइलिंग होता है। तो यहां से क्या है कि इसमें मेंडारी के द्वीप से लेकर केप वर्डे के द्वीप तक यहाँ पे क्या है कि ठंडी धारा चलती है। वो धारा कहलाती है केनारी की धारा। कौन सी? केनारी की धारा। ये भी क्या है? एक ठंडी
धारा है। दूसरा, इसमें एक सिंपल सा मैं आपको इसमें ट्रिक बता देता हूं, जो धारा को याद रखने का भी, गर्म कौन सी है ठंडी कौन सी, कई बार कंफ्यूज हो जाती है कि गर्म कौन सी होगी ठंडी कौन सी होगी। तो बस आप इस एक बात का ध्यान रखना कि जो धाराओं की डायरेक्शन, कि जिन धाराओं की डायरेक्शन क्या है कि विषुवत रेखा से क्या है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ होगी, कौन से, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ हो चाहे साउथ पोल की तरफ हो, तो वो धाराएं सारी की सारी क्या होगी, गर्म धाराएं होगी। कौन सी होगी, गर्म धाराएं। और जो धाराएं हैं ध्रुवों से क्या है, विषुवत रेखा की तरफ, क्या उनकी इसमें दिशा है, ध्रुवों से क्या विषुवत रेखा की तरफ जिनकी होगी इसमें, तो वो क्या है, अब विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ होगी, तो वहां पे क्या है कि वो धाराएं सारी की सारी क्या होगी, इसमें ठंडी होगी। कौन सी, ठंडी धाराएं। क्लियर है कि जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएगी वो तो सारी सारी होगी गर्म धारा, जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आएगी वो सारी सारी धाराएं क्या होगी, ठंडी। बस सिंपल सा तरीका है गर्म और ठंडी धाराओं रखने का। ठीक है, तो ये तो इसमें थी उत्तरी अटलांटिक की धाराएं। अब इसके बाद हम आते हैं दक्षिणी अटलांटिक की जो इसमें धाराएं हैं। अब इसी के अंदर इसमें क्या है, इसके पास पास से क्या है, यहां से भी दक्षिणी गोलार्ध, इसमें के अंदर भी दक्षिण अटलांटिक में क्या है कि 0 से लेकर जो है 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच के अंदर यहां से क्या है कि ये धाराएं चलती है। और ये धारा क्या है, यहां से अफ्रीका के पश्चिमी तट से और इसमें क्या ब्राजील के पूर्वी तट तक पहुंचती है। तो ये इधर से वाली दक्षिण वाली कहलाएगी दक्षिणी अटलांटिक, उत्तर वाली कौन सी कहलाएगी, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी वाली दक्षिणी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा। कौन सी, दक्षिणी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा, ये भी गर्म धारा है। जब ये धारा क्या है कि ब्राजील तट के पास से टकराती है, सेम फ्लो प्रायद्वीप है, और यहां से टकराकर क्या है, इसके अंदर एक धारा इसमें क्या ब्राजील तट के पूर्वी तट के सारे सारे क्या है नीचे की तरफ इसमें चली जाती है। और इसकी एक शाखा क्या है इधर से जाकर आगे क्या कैरेबियन धारा के अंदर आगे मिल जाती है इसके अंदर से। तो इसमें जो उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा का आगे का भाग है, तो ये धारा कहलाएगी केनी की धारा। कौन सी, केनी की धारा। और ये ब्राजील के पूर्व के अंदर है तो तब क्या कहलाएगी, ब्राजील के पूर्व में है तो क्या है, ब्राजील की धारा। कौन सी, ब्राजील की धारा। अब इधर से इसमें क्या है कि ये तो इसमें दक्षिण अटलांटिक के अंदर तो क्या है कि 2 ही गर्म जल की धारा है इसमें। कौन सी, एक तो क्या है दक्षिण अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा, और ब्राजील से क्या है नीचे की तरफ जाएगी तो क्या है ब्राजील की धारा। अब नीचे इसमें क्या है कि इसमें दक्षिण के अंदर भी क्या है कि जब जल इसमें पिघलता है तो इसके अंदर क्या है फोकलैंड द्वीप से क्या है कि जल है वो इसमें पूर्वी जो अर्जेंटीना है इसके पूर्व के अंदर से आकर जल क्या है ऊपर की तरफ से इधर की तरफ है आता है। तो इसमें जो जल आता है वो जल कहलाएगा, इसमें धारा कहलाएगी फोकलैंड की धारा। कौन सी, फोकलैंड की धारा। ये धारा कौन सी होगी, ठंडी। क्यों, क्योंकि ध्रुवों से क्या है कि जब दक्षिणी ध्रुव इसके पास के क्या है कि इसके अंदर फोकलैंड द्वीप के पास से क्या है कि जब बर्फ वाला जल पिघलता है तो इसमें क्या है कि जल इसमें पिघलता है तो वो जल क्या है कि इसके अंदर इसमें ढाल के सारे क्या है कि इधर की तरफ चलता है। तो ये इसमें धारा इसमें क्या है, ये इसमें धारा की उत्पत्ति होती है। और इधर वाला जल इसमें क्या है कि ये जल आगे बढ़ता हुआ फिर ये क्या है कि इसमें पछुआ पवनों के प्रवाह के सारे सारे ये पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ता है, तब ये कहलाएगा पछुआ पवन प्रवाह। कौन सा, पछुआ पवन प्रवाह। अब इसमें एक बात ध्यान ये रखनी है कि उत्तरी वाले में तो हमने पढ़ा था कि उत्तरी अटलांटिक जो प्रवाह था वो तो गर्म था इसका नेचर, और इसका क्या है कि ठंडा है। क्यों, क्योंकि क्या है कि साउथ के अंदर क्या है कि जो दक्षिण अटलांटिक है इसके अंदर क्या है कि एक तो जल वाले भाग की इसमें बहुत बड़ी मात्रा है। तो इस कारण क्या है कि वो जल है वो इतना वहां से क्या है कि इधर से तो गर्म जल चला जाता है क्योंकि यहाँ पे स्थल भाग की इसमें स्थल भाग ज्यादा है और यहाँ पे क्या है जलीय भाग ज्यादा है। तो इस कारण क्या है कि ये जल है वो ठंडा रहेगा। तो ये पछुआ पवन प्रवाह है, ये क्या है कि ठंडी धारा है। ठीक है, और इसके सारे अब इधर से भी क्या है कि जैसे पश्चिमी तट से क्या है कि जब यहाँ से जो दक्षिणी पूर्वी को उपारिक हवाएं हैं वो जल इधर से बहाकर लाती है, तो यहाँ से क्या है कि जब जल निकलता है तो दक्षिणी अफ्रीका और नामीबिया के पास से लेकर से यहाँ से क्या है कि जल है वो उपारिक हवाओं के सारे आगे की तरफ बढ़ता है। तो तब ये धारा कहलाएगी इधर बेंगुला की धारा। कौन सी, बेंगुला
बेंगुला की धारा, ये भी क्या है, एक ठंडी धारा है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है इसमें। देखो ये भी क्या है कि अब ध्रुवों से क्या है कि विषुवत रेखा की तरफ आ रही है तो भी क्या है, ठंडी धारा है। और ये भी देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ है तो भी ये क्या है, ठंडी धारा है। अब ये देखो इसमें ये ध्रुवों से, इसमें विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ है तो ये कौन सी है, गर्म है धारा। बस सिंपल सी बात है, ध्यान रखना है कि जो विषुवत रेखा से क्या है, ध्रुवों की तरफ जाएगी वो तो सारी होगी मोस्टली गर्म धाराएं। जो ध्रुवों से क्या है कि विषुवत रेखा की तरफ जिनकी डायरेक्शन होगी वो होगी सारी ठंडी धाराएं। तो ये था इसमें अटलांटिक महासागर की धारा। हाँ सॉरी, इसमें एक धारा और रहती है कि जब ये विषुवत रेखीय धारा चलती है, इसका जल ये क्या है कि सारा क्या पश्चिम से, पूर्व से पश्चिम की तरफ ले आता है। तो यहाँ पे पश्चिमी जो अटलांटिक महासागर है इसके अंदर क्या है कि जल की मात्रा इकट्ठी हो जाती है, भारी मात्रा। अब यहाँ पे जल जब इकट्ठा होता है तो यहाँ पे क्या है कि ढाल की, इसमें एक ढाल बन जाती है, प्रवणता। तो इसमें क्या है कि अब ढाल के सारे क्या है कि ये जल इसमें विषुवत रेखा के सारे वापस की तरफ है, बढ़ता है। कहां से, इसके अंदर से विषुवत रेखा के सारे ब्राजील से क्या है, इधर ये गिन्नी की जो खाड़ी है, गिन्नी की खाड़ी की तरफ यहाँ पे जल बढ़ता है। तब यह कहलाती है प्रति विषुवत रेखीय धारा। कौन सी, प्रति विषुवत रेखीय धारा। ये सारी थी अटलांटिक महासागर की धाराएं।